ब्रज गुणन विधि। चलिए हेडलाइन आप लोग दे दीजिएगा, ब्रज गुणन विधि। चलिए लिख लिए जी। तब कापी और कलम को एकदम दोनों को आराम दीजिए, पहले बात को समझिएगा। अगर हम बात बोले अभी तक जो हम मेथड पढ़ रहे हैं वो किसको हल करने का, युगपत समीकरण को हल करने का, और शायद युगपत समीकरण का हल करने का आपका प्रतिस्थापन विधि हो गया है, तुलनात्मक विधि हो गया है, विलोपन विधि हो गया है। आप लोग का वेद थ्योरी और आप लोग का टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस सब हो गया है ना। तब इसके बाद आप लोग का लास्ट मेथड है वह है ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि के अंतर्गत हम किस प्रकार से युगपत समीकरण को हल करेंगे वो स्टेप आपको सीखना है। हम बार बार ये बोलते हैं, स्टेप समझ में आ गया तो फिर आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा, वो मेथड एकदम सही हो जाता है। पहले ये हमको बता दीजिए, युगपत समीकरण का समान रूप क्या बताए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यही ना युगपत मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा रहता है ना। तो एक और समीकरण होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यही होता है ना, जिसमें आप इसको कहते हो कि ये समीकरण एक है और ये समीकरण क्या है, दो है। तो अभी कलम नहीं लगाना, पहले बात को समझिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको ब्रज गुणन विधि कहते हैं, इसके अंतर्गत कैसे हम समीकरण का हल निकालेंगे। तो ये बताओ, युगपत समीकरण में जब भी होता है तो चर राशि के रूप में यहाँ x है और कौन है, y है। x और y का ही मान निकलेगा। तो सर्वप्रथम हम स्टेप जो बना रहे हैं स्ट्रक्चर, उस पर ध्यान देना कि एक चर राशि जिसका कि हमें मान निकालना है किसका, x का, और एक चर राशि जिसका कि मान निकालना है y का, और एक अपने मन से मान लेते हैं क्या है, एक है। चर राशि x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। हम एक इकाई डिजिट एक ले लेते हैं। अब इसके बाद आप लोग को करना क्या है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि सर्वप्रथम हमको देखना है कि समीकरण एक में आप लोग को यहाँ पर से y का गुणांक क्या है, b1 है ना, और यहाँ क्या है, b2। तो इसको लिखते हैं कि यह b1 है और b2 है। उसी प्रकार एक के बाहर में भी हम b1 और क्या लिख देंगे, b2 लिख देंगे। बढ़िया से बात को समझना है, सबसे हालात यही खराब करेगा। फिर से बोलो, उसके बाद x और y के बीच में यहाँ c1 और c2 लिख देंगे। बाकी जो y और 1 के बीच में a1 और a2 लिख देंगे। फिर से ध्यान दो, अभी कुछ नहीं, पहले यही कंठस्थ करना है कि कौन किसके जगह पर आएगा, फिर आप लोग को यही सूत्र बना देगा। फिर से बात को समझिएगा, हमको x y 1 ये तीन को डिजाइन लिखने आएगा। फिर कहना है कि x के बाहर और 1 के बाहर b1 और b2 का पहले आप लोग कॉम्बिनेशन लिखना है। तो x के बाहर इधर क्या लिखाएगा, b1 और क्या लिखाएगा, b2। उसी प्रकार 1 के बाहर भी कौन लिखाएगा, b1 और b2। क्या इतना लिखाएगा। फिर कहना है x और y के बीच में, तो x और y के बीच में आप लोग का c1 आएगा और c2 आएगा। बाकी y और 1 के बीच में a1 और a2 आएगा। क्या इतना पहले लिखने आएगा जी। अब इसके बाद क्रॉस गुना करना है। क्रॉस गुना माने तिरछा तिरछी गुना करना है। अब तिरछा तिरछी गुना हम किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि भैया इसका गुणांक जो होगा वो इसके साथ होगा और इसका गुना जो होगा वह इसके साथ होगा। क्या तिरछा तिरछा गुना करने आएगा। पहले गुना करना है b1 का किससे, c2 से, फिर b2 का किससे, उसी प्रकार c1 का गुना करना है किससे, a2 से, और c2 का गुना करना है किससे, a1 से। ये करने आएगा जी। और उसी प्रकार a1 का गुना करना है किससे, b2 से, और a2 का गुना करना है किससे। ये लाइन समझ में आया है। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कहेंगे सबसे पहले x लिखाएगा और x के नीचे बटा, तो पहले गुना किए हैं किससे, b1 का किससे, c2 से, तो हो जाएगा b1 c2। क्लियर है। फिर गुना किए हैं b2 का किससे, c1 से, तो हो जाएगा b2 c1, और उसके बाद दोनों को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। फिर से सुनो, बराबर बराबर होगा। अगला चर राशि कौन है, y। तब y के नीचे कौन होगा हुआ, तब पहले गुना किए हैं c1 का, तब पहले होगा c1 a2 और माइनस क्या होगा रे, c2 a1। क्या ये बतवा समझ में आया। अब बराबर y है कि 1 है, x हो गया, y हो गया। अगला भाग कौन सा है, तो 1 के बटा में आप लोग का होगा a1 का गुना किससे, तो a1 b2 माइनस a2 का गुना किससे, तो a2 b1। ये पहले बताओ यहाँ तक लिखने आएगा कि नहीं आएगा। नहीं जी, एक बार हम और इसको समझाने का प्रयास करेंगे। हटा दिए, क्या ऐलान समझ में आया।
अब करना क्या है, हम बोले कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत सबसे पहले हम जानते हैं कि युगपत समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, कहना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ई लिखने आएगा कि नहीं। फिर अगला समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्या यहाँ तक बात समझ में आता है। फिर आपको कहना है कि जब हमको ब्रज गुणन विधि कहेगा तब ब्रज गुणन विधि के अंतर्गत स्टेप है कि सर्वप्रथम को जो चर राशि कौन है x, उसके बाद कौन है y, अपने मन से क्या लेंगे। हमको कहना है कि x और 1 के बाहर पहले y का गुना यानी b1 और b2 लेंगे। तो बोलो इधर भी हो जाएगा क्या b1 और क्या होगा, उसी प्रकार 1 के बाहर b1 और b2 क्या हो जाएगा जी। अच्छा x और y के बीच में तो यहाँ c1 c2, y और 1 के बीच में a1 a2। क्या ये स्टेप एकदम फिक्स हो गया है। अब इसके बाद क्या करते थे बुआ, तिरछा गुना करते थे, तिरछा गुना ना। तो बोलिए b1 का गुना किससे, c2 से, पहला बार ई गुना करना है। अच्छा किसी को ऐसा ही लग रहा है कि नहीं भैया b2 का गुना करेंगे c1 से, नहीं लग रहा है। हाँ अगर लग रहा था देख लो एकदम 2.5 किलो वाला है फैक्ट। एकदम सबसे पहले b1 का गुना करना c2 से, अब बाद में गुना करना b2 का गुना किससे, c1 से। तो ये b2 का गुना हम कर देंगे किससे, c2 से। उसी प्रकार c1 का गुना करना है a2 से और c2 का गुना करना है a1 से। a1 का गुना करना है b2 से और a2 का गुना करना है b1 से। कहा जी यहाँ तक बात क्लियर। अच्छा उसके बाद हमें जिस चर राशि का मान निकालना है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो पहले बोलो किसका मान निकालना है, इसके नीचे कौन कौन सा मान आया है क्रॉस गुना करो। तब b1 का गुना c2 तो क्या होगा b1 c2, यही ना, माइनस क्या होगा बुआ b2 c1 तो हो गया है b2 c1। क्या ये क्लियर। अच्छा y के लिए जब मान निकालेंगे तो y बटा c1 a2 ना, और माइनस क्या होगा c2 a1। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया, बराबर 1 है ना जी। तो 1 बटा a1 क्या होगा b2 माइनस a2 क्या होगा b1। ये जी यहाँ तक क्लियर। अच्छा बोलो x का मान 1 के बराबर है, y का मान 1 के बराबर है कि सब बराबर है, तीनों आपस में बराबर है ना। तो अब आप यहाँ से केस बनाइएगा, स्थिति बनाइएगा। सबसे पहले लिखते हैं केस 1। अच्छा पहला चर राशि कौन था x, तो x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 ई बराबर होगा किसके जी, तो 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। हमें चर राशि किसका मान निकालना है, तो x के ही बटा में है ना, बटा मैंने भाग में है, तो इधर जाएगा कौची में, गुना में। इसलिए बताओ x का मान क्या होगा, तो ये भागा वाला सिस्टम ही गुना में चलाएगा ना। तो हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 और बटा में कौन है a1 b2 माइनस a2 b1। ई फार्मूला हो गया। जब भी आएगा ब्रज गुणन विधि से x का मान निकालो तो x का फार्मूला याद रहेगा कि नहीं रहेगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ये क्लियर हो रहा है रे। अच्छा इसी प्रकार हमको y का भी मान निकालना है। आप जल्दी बताओ क्या y का मान 1 के बराबर कर सकते हो, तो y बटा क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख देंगे केस कै 2, y बटा यहाँ पर आप लोग को y बटा क्या है c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर क्या होगा 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। क्या यहाँ से आप y का मान निकाल सकते हो। ये जो भागा वाला सिस्टम है इधर किस में आएगा, तो हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 और बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका y का फार्मूला हो गया। ये बताओ बन सकता है कि नहीं बन सकता है। सबसे पहले ये स्टेप को आप लोग नोट करिए, फिर एक हिसाब देते हैं, आप लोग का हिसाब बनाने अच्छा आएगा। लिखिए नीचे डैश दे करके, यदि a1x प्लस b1y, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, उसी के नीचे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0,
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कोई युगपद समीकरण है, कोई युगपद समीकरण है, कोई युगपद समीकरण है, कोई युगपद समीकरण है तो, कोई युगपद समीकरण है तो लाइन बदल के नीचे से ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से लिखती है। चलिए नीचे से ये स्टेप उतारिए जहां से आप लोग का लिखा हुआ x बाई 1, थोड़ा दूर दूर, हाँ क्या जी ये फार्मूला याद रहेगा? लास्ट में हम लोग x और y दोनों का मान हम निकाल चुके हैं, ध्यान में रखिएगा। फार्मूला याद है तो डायरेक्ट ठीक है कि x बराबर होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। और नहीं तो इतना पूरा डिटेल करिए, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी जल्दी नोट करिए। ब्रज गुणन विधि वाला दोनों x और y का फार्मूला याद रहेगा ना? x बराबर BC याद रखना है, BC मतलब हो जाएगा b1 c2 b2 c1। BC याद करने से नहीं याद रहेगा, पहले b1 c2 उसके बाद b2 c1 और बटा AB मतलब a1 b2 उसके बाद क्या होगा a2 b1। अब बीच में प्लस लगेगा कि माइनस? माइनस। चलिए हो गया है। चलो हो गया। चला ध्यान दीजिए, फिर से हम यहाँ पर बात बताते हैं। जब ये ब्रज गुणन विधि कहेगा तो x का फार्मूला तो याद करना कि पहले BC अब बटा क्या होता है AB, ई इतना याद रहेगा। अब BC बटा AB अगर याद है तो अपने से फार्मूला लिखा जाएगा। BC मतलब पहले क्या होगा B1 C2, फिर क्या होगा B2 C1, अब बीच में क्या होगा? अगर हम बटा में AB लिखें इसका मतलब पहले A1 B2 तब क्या होगा A2 B1, अब बीच में क्या होगा? नहीं याद रहेगा? फिर से ध्यान दो। अगर हम जैसे बोले x ब्रज गुणन विधि के अंतर्गत x बराबर क्या होगा करना समझ गए? x बराबर होगा सबसे पहले फार्मूला है BC बटा क्या AB। अब BC बटा AB एक याद है तो आपने लिखाएगा कि V1 C2 माइनस B2 C1 अब बटा A1 B2 माइनस A2 B1। क्या लिखाएगा जी?
इसी प्रकार आप बाई बराबर सोचिए, बाई का फॉर्मूला तो सी ए याद रखिएगा अब बटा ए बी, सी ए बटा क्या होगा, मतलब सी ए का मतलब समझ में आ रहा, C1 A2 C2 A1, अब बीच में क्या होगा, हाँ सी ए के मतलब पहले C1 A2 माइनस C2 A1 और ए बी के मतलब A1 B2 माइनस A2 B1। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? चलिए एगो हिसाब हम लोग बनाते हैं, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखो 2x प्लस 3y बराबर 11, 3x प्लस 2y बराबर 9, समीकरण 2। कौन विधि से हल करना है? ब्रज गुणन विधि से। लेकिन क्या आप लोग को बनाना है? नहीं, एक हिसाब पहले देख लीजिए, उसके बाद बना लीजिएगा, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 11, 3x प्लस 2y बराबर कितना, 9। इसको हमको ब्रज गुणन विधि से हल करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग को हम लॉन्ग तरीका ही बताते हैं। चूंकि दो गो चर राशि आपका दिया हुआ है, x और कितना y, तो लिख देंगे x y और उसका क्या होता है। अच्छा, इसका फ्रेम क्या बताए हैं कि x और 1 के दोनों ओर b1 और b2 लिखना है, तो पहले लिख देते हैं b1 और क्या होगा b2, इधर भी क्या होगा b1 और b2। बताओ x और y के बीच, बढ़िया, C1 C2, y और 1 के बीच A1 A2। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है रे? बस इसी के तर्ज पर उसको रखो। अगर हम बोलेंगे कि भैया ये x है b1 b2, बताओ आपको बताया कि y का गुणांक और y का गुणांक यही ना b1 और b2 कहलाता है। तो समीकरण 1 में y का गुणांक 3, समीकरण 2 में y का गुणांक, तो यहाँ हो जाएगा 3 और फिर क्या होगा, उसी प्रकार आप लोग कहिएगा y है 1 है तो इधर 3 और 2 है, तो यहाँ भी क्या लिखाएगा, क्लियर है जी। x और y के बीच क्या होता है, C1 C2। तो बोलो हम बताए थे C1 C2 कौन होगा, अचर राशि ना। तो 11 और 9 है, जब उस साइड कर देंगे तो 11 और 9 नहीं होकर के क्या लिखाएगा, -11 -9, इसी प्रकार ना। अच्छा, y और 1 के बीच में क्या लिखाएगा, A1 A2। तो A1 A2 कौन होता है, x का गुणांक, यानी 2 होगा और कौन होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ क्या होगा, क्या जी क्रॉस गुना करने आएगा। क्रॉस गुना करते समय आपको ध्यान देना है कि यह इसका गुना करना है इससे, इसका गुना करना है इससे। उसी प्रकार इसका गुना इससे होगा, इसका गुना इससे हो जाएगा, और इसका गुना इससे होगा, इसका गुना इससे होगा। क्या ये लाइन याद रहेगा कि नहीं? अब जल्दी बोलो, ये x बटा 3 गुना क्या होगा, 9 की -9, तो 9 गुना 3 कितना होगा, 27 माइनस में न रे, और उसके बाद जोड़ की घटाओ। अच्छा, 2 गुना -11 ना, तब माइनस में क्या होगा, 22, क्लियर हुआ। और उसके बाद बराबर y बटा, बताओ 11 माइनस में गुना 3 है ना, तो 11 तिया 33, माइनस में ना घटाओ, फिर -9 गुना 2, तब माइनस में कितना 18 बराबर 1 होगा ना। तो 2 दूनी कितना, अब -3 तिया कितना 9। ये बताओ हल करने आएगा कि नहीं, बता दीजिए जल्दी से। x बटा -27 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में कितना 22 बराबर y बटा -33 माइनस माइनस क्या होगा 18 रे, और बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 में 9 जाएगा कितना -5। ई बताओ हल करने आएगा कि नहीं। फिर बोलिए 1 बटा ई माइनस प्लस है, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटा दीजिए तो कितना बचेगा 5, वो भी कौची में, क्योंकि माइनस वाला का चिन्ह ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, y बटा माइनस प्लस घटेगा ना हो, तो घटाने के बाद क्या बचेगा -15, और यहाँ होगा 1 बटा कितना -5। ई बताइए, सॉरी यहाँ x होगा ना। अब आप एक बार x का मान 1 के बराबर, एक बार y वाला मान 1 के बराबर कर सकते हो। तो यहाँ लिखिएगा केस कै फर्स्ट, x बटा -5 बराबर क्या होगा 1 बटा -5 कर सकते हो। फिर यहाँ केस 2, केस 2 में क्या होगा y बटा -15 बराबर 1 बटा -5, ये कर सकते हो। हमको किसका मान चाहिए, तो ये -5 भागा में नहीं रे, इधर आएगा किस में,
गुना में, तो गुना हो गया -5। यहाँ बताओ बाई का मान चाहिए तो 1/-5 भागा -15 आ जाएगा किसमें, गुना में। अब देखो -5 कट जाएगा, कुछ नहीं, x का मान क्या बचा 1। यहाँ 5 से 15 कट जाएगा, कई बार में 3 बार में, तो x का मान कितना, सॉरी ये बाई का मान है ना, तो ये 3, ये आपका आंसर हो गया। ये बताओ समझा कि नहीं समझा, चलो नहीं समझ में आया है, चलो जल्दी जल्दी नोट करो। तो आपका चौथा मेथड भी क्लियर हो गया है। दिक्कत है रे लड़का टोपिया वाला के पीछे, हाँ आप पीछे क्या देख रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, दिक्कत है मालती महल नहीं, एकदम इतना परेशान रहता है। दुख है तो दुख हमसे बतिया, समझ गया ना, बगल वाला थोड़ा दुख दूर करेगा, वह दुख दे देगा। चलिए ब्रजगुणन विधि भी हमको लगता है क्लियर जरीमन हुआ है ना। बाकी हिसाब प्रैक्टिस करते करते आप लोग का लाइन अप हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन छाप रहे हैं ना, छाप लीजिए मन से। देखो एक के चीज़ उपाय करना रही, छाप रहा है तो 99, नहीं छापेगा तो 100। अब तू लोग को निश्चित करना है कि 99 पर अटकना है कि 100 पर लाना है, 100 पर ना। तो छापे वाला आदत छोड़िए, पहले माइंड में सेटअप करिए कि हाँ ये कर सकते हैं अपने से कि नहीं कर सकते हैं। समझ में आ जाता तो अपने से उसको बनाने की कोशिश करिए। कौन था जी ये सब, जब कोई अच्छा चीज़ बताएगा ना तदम बिला नहीं रास्ता काट देता, ठीक हाँ, ये सब के पता कितनों कहते हैं। जब अच्छा चीज़ चलते ना रहता है नाक के बंद करके रख, बिला नहीं सब रास्ता काटता है। हम सोचते हैं लोग को वहाँ तक पहुँचा दे, ये लोग कहता है हम पहुँचे देंगे, हमें जी रहेंगे मूर्ख। ये बताओ ये बैठावे वाला कहानी याद आया है, बैठा सकते हो। अब बैठाने के बाद क्रॉस गुना करने आ जाएगा ना, तो एक बार x वाला मान 1 के बराबर कर देंगे और एक बार y वाला मान 1 के बराबर कर देंगे, फिर दोनों का मान निकल जाएगा, ठीक है जी। ये चारों मेथड में सबसे भारी कौन लग रहा है, विलोपन विधि। ये तो लोग पहला बैच का विद्यार्थी है, हम लोग 12 साल से कम कमा कर रहे हैं, तो कुल के लगता नहीं वही ठीक है। और सबसे ज़्यादा आप लोग का उसी का इस्तेमाल होना है, ठीक है। उसमें ए बी वाला आ रहा था ना, तो कितना आसानी से बना रहा था। इसमें ए बी सी वाला बनाइएगा, इसमें भी यही है ना, बना के देखना। कल से आप लोग उसका प्रैक्टिस बुक लेके आइएगा, हम लोग इसका वाला सोल्यूशन कर लेंगे। और उसके बाद जब मेथड क्लियर हो गया तो फिर उसमें क्या करेंगे, भाषा पर आधारित प्रश्न, वो कंप्लीट आपको जय टाइप्स का है, 5-6 दिन स्पेशल उसका क्लास चलेगा। भाषा पर आधारित प्रश्न समझ में आ रहा है ना, हाँ। उसमें हम अच्छा इधर से बताओ, जब समीकरण हल करने के लिए बता दिए हैं, तब भाषा पर आधारित प्रश्न में हम समीकरण बनाने के लिए सिखा दें कैसे समीकरण बनेगा। अगर समीकरण तैयार हो गया तो हल करने आ जाएगा जी। तो यही चलते हमारा काम समझो आधा से बेसी आसान हो गया है, अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। उसमें केवल हम समीकरण बनाने के लिए सिखा देंगे, जब समीकरण तैयार करने आ गया तो हल करना तो आपको आ ही गया है। चलिए जल्दी जल्दी नोट करिए।